Then Prime Minister Dr. Manmohan Singh unveiled the Science, Technology and Innovation Policy (STI) 2013 at the centenary session of the Indian Science Congress at Kolkata. The STI policy seeks to send a signal to the Indian scientific community, both in the private and public domain, that the science, technology and innovation should focus on faster, sustainable and inclusive development of the people. The policy seeks to focus on both STI for the people and people for STI. A strong, viable science research and innovation system for high technology lead path for India are the goal for the STI policy. समय गुजरता गया, दौर बदलता गया, विज्ञान तथा तकनीकी भी विकास की नई गति को पकड़ने को तैयार थी। समय चल रहा था यूपीए सरकार का। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 प्रस्तुत की। इस नीति का केंद्र बिंदु है, यह नीति लोगों के लिए है और लोग इस नीति के लिए। इस नीति का उद्देश्य देश के त्वरित, लगातार और समावेशी विकास की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खोज और वैज्ञानिक अनुसंधानों में तेजी लाना, साथ ही सुदृढ़ और व्यवहारिक विज्ञान अनुसंधान और नवोन्मेष प्रणाली के द्वारा देश के लिए उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस YouTube ऑफिशियल चैनल वर्निक्स के माध्यम से एक बार फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तो आइए आज बात करते हैं साइंस पॉलिसी फोर्थ की। साइंस पॉलिसी फोर्थ जो कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे मेरे पीछे, मैंने कुछ उसके की पॉइंट बना दिए हैं। यहां देखें, साइंस पॉलिसी फोर्थ ये 2013 में अनाउंस हुई थी। इस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको अनाउंस किया था। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स बताए गए थे जो मैंने बोर्ड पे आपको पॉइंट्स के माध्यम से लिखे हुए हैं। यहां पे आप देखते हैं, डेवलप्ड साइंटिफिक थिंकिंग। पहला इसका मुद्दा ये था कि साइंटिफिक थिंकिंग या अप्रोच है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि 2013 की बात है। हर फील्ड में साइंस और टेक का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूज हो रहा है। जब साइंस का यूज हो रहा है तो क्यों ना थिंकिंग ही यहां पे चेंज की जाए। थिंकिंग से ही एक्शन में वो आता है, तो थिंकिंग ही यहां पर चेंज की गई। आगे बात करते हैं, मेकिंग कैरियर्स इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। यहां पे बात की है जो कैरियर, जो यूथ जो है, जो युवा जो है, उनको आकर्षित करना, उनको अट्रैक्ट करना किस फील्ड में, साइंस और टेक की फील्ड में। क्यों? या जो ब्राइट माइंड उनको आकर्षित करना, उनको बताना इसमें भी कैरियर है। तो यहां से भी बहुत सारे नए नए कोर्स लॉन्च हुए जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, साइंस और टेक से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहीं से सीख कर नए नए साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। तो यहां पे कैरियर्स भी वहां पे फोकस किया गया ताकि वहां पे आपको यूथ मिले, जो यूथ वहां पे अट्रैक्ट हो साइंस और टेक से। आगे देखते हैं, एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, शोध और विकास कार्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2013 की अपन जब बात करते हैं तो यहां पर आकर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। जब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास लेवल का होना चाहिए। पोजिशनिंग इंडिया अमंग द टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स बाय 2020। 2020 तक भारत को टॉप 5 ग्लोबल कंट्री, यहां पे डेवलप्ड कंट्री की बात की गई है, क्योंकि यहां का साइंस टेक काफी डेवलप है। यहां पर 2020 तक भारत को अपने आप को वहां तक स्थापित करना, क्योंकि कंपीट इन्हीं कंट्री से ही करना है। इसी फील्ड में यदि आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ ये एम आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए टॉप 5 कंट्री में आपको 20 तक आने का ये गोल यहां पे बनाया गया। आगे बात करते हैं, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर एनहांस्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D। यहां पे बात की गई है प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही काम कर रहे थे, वही ज्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। यहां पे प्राइवेट लेबोरेटरीज उतनी ज्यादा नहीं थी। तो ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना ताकि जो प्राइवेट जो सेक्टर जो है या प्राइवेट लेबोरेटरी भी जो है वो इस फील्ड में आके अपने आप को भी क्या करें, दौड़ में शामिल करें। क्योंकि जितना ज्यादा यहां पे डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं नेशन को उतना फायदा मिलता जाएगा। तो ये कुछ पॉलिसीज थी या कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने आपको बोर्ड पर बताया। जो भी लोग चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो पुराने वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि साइंस पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 1958 से, होते होते 2013 तक अपन पहुंचे हैं।
क्योंकि ये थोड़े मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थे तो इसलिए थोड़ा मैं इनको डिटेल में भी बताता गया हूं, क्योंकि मेंस में लिखने को आते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आईएमपी नहीं थे। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा साइंस, जो मैंने क्लास ली थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। यदि किसी ने ना देखी हो तो पहले वो क्लास आप देखें, वहां मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो वहीं से अब सब्जेक्ट्स को अपन पढ़ना शुरू करेंगे। वो सारा का सारा मैं कवर करूंगा, प्री प्लस मेंस साथ में कवर करता हुआ चलूंगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनको लग रहा होगा क्या चल रहा है ये, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, पुराने वीडियोस आप पहले जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट करूंगा साइंस। तो साइंस भी कैसा बताऊंगा, बिल्कुल लोअर एग्जाम से लेकर मैं यूपीएससी लेवल तक जाऊंगा। आप पेशेंस के साथ सुने, नोट डाउन करते चलें, नोटबुक जरूर बनाएं, क्योंकि अब कुछ की पॉइंट भी आएंगे, कुछ फैक्ट आएंगे, उनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आप वो बनाते चलें, थोड़ा पेशेंस रखें, बाकी पूरा मेरे ऊपर आप छोड़े, साइंस आपको पूरा समझ में आएगा। जिसका सब्जेक्ट साइंस नहीं भी होगा उसको भी पूरा साइंस समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम आप उठा के आप देख लेना, लोअर एग्जाम से लेके अपर यूपीएससी एग्जाम तक आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं टॉपिक के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वो यूपीएससी लेवल से, लोअर एग्जाम से लेके पूरा यूपीएससी लेवल तक की आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहां पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, पेशेंस रखें और तैयारी निरंतर करते रहें।